Last week we spoke about our weakness being turned into strengths. पिछले सप्ताह हमने निर्बलता में बलवंत होने के विषय में चर्चा किया था। It was the first part, and today I'm going to speak on the second part of this topic. पिछले सप्ताह हमने प्रथम भाग पर चर्चा किया था। आज भाई दूसरे भाग के ऊपर चर्चा करेंगे। This topic is based on Hebrews 11:34, where it says, "Through faith, our weaknesses are turned into strengths." और हमारा जो आज का विषय है वो इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसकी 34वीं आयत के ऊपर आधारित है, जिसमें लिखा है कि निर्बलता में बलवंत हुए। And God will change the weakness and make it into strength, not just remove the weakness, but make it into strength. और प्रभु हमारी निर्बलताओं को परिवर्तित करके, वो हमारी निर्बलताओं को हटाते नहीं, लेकिन उसको परिवर्तित करके हमारी सामर्थ्य में या बलवंत हमें बनाते हैं। And look at the example of Paul and Peter. हमने पौलुस और पतरस के उदाहरण देखे थे। In both cases, how God changed the weakness into a strength. और किस रीति से परमेश्वर ने उनकी निर्बलताओं को सामर्थ्य में परिवर्तित किया। Paul wasn't a naturally gifted speaker. He was not a trained speaker. And in fact, the Corinthians thought of him as a person very powerful in writing, but in person, 100% speaking amounted to nothing. और पौलुस जो है अपने आप में एक अच्छा वक्तव्य देने वाला व्यक्ति नहीं था, और लेकिन परमेश्वर ने उसके बोलचाल की भाषा में, वक्तव्य में कैसे परिवर्तन किया। He was called to go before kings. और उसका जब परिवर्तन हुआ तो उसको राजाओं के सामने खड़ा होकर के बोलने का समय मिला। He knew his calling, he knew his weakness. He prayed for the churches to ask churches to pray for him that he'll speak boldly and clearly. और वो अपनी बुलाहट को बहुत भली रीति से पहचानता था, और साथ में उसने कलीसियाओं से भी प्रार्थना का निवेदन रखा कि मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं बलवंत रीति से बोल सकूं, सामर्थ्य से बोल सकूं। And he spoke powerfully by the Holy Spirit's anointing and power. और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा से वो बड़ी सामर्थ्य के द्वारा से वो बोल पाए। Similarly, Peter denied Jesus 3 times before the servant girl and before the people, but then later on, after the Holy Spirit's anointing, he spoke with power and boldness before Sanhedrin. और पतरस भी उसने 3 बार परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को उसने इनकार किया, और उस जो एक दासी लड़की थी उसके सामने और भी लोगों के सामने उसने इनकार किया, लेकिन जब उसके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उसे मिली और उसके जीवन में परिवर्तन हुआ तो वो सभा के सामने, आराधनालय में खड़ा होकर के बोलने लगा। The same way, when God calls us for something, He will justify the calling by giving the resources to do it. और जब प्रभु इसी रीति से हमें बुलाते हैं, किसी बुलाहट से बुलाते हैं, तो फिर वो उसके लिए फिर साधन भी हमें देते हैं कि किस रीति से हमें वो इस्तेमाल करेंगे। In Romans chapter 8 verse 30 it says, "Those whom He called, He justified." और रोमियो 8 और उसकी 30वीं आयत में हम पढ़ते हैं, जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है। Whatever God has called us to do, whatever God has called us to do. Can I go on, brother? Yes, brother. I've stopped. Whatever God has called us to do, He will justify the calling by giving us the strength, the resources, the gifts to do it. So जब परमेश्वर ने हमें बुलाया है तो वो हमें सामर्थ्य देते हैं ताकि हम उस सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर के हम प्रभु के लिए योग्य बन जाएं। Both the call and the gifts are not taken away; they remain. और जो बुलाहट है, वो जिस बुलाहट से हम बुलाए गए हैं और जो वरदान हमें मिले हैं, ये परमेश्वर हमसे कभी भी वापस नहीं लेते। We may neglect the call, neglect the gifts, but remains; it not be taken away. अगर हम प्रभु की बुलाहट को नजरअंदाज करें या प्रभु ने जो हमें वरदान दिए उसको हम नजरअंदाज कर दें, तो वो हमारी कमी है, लेकिन प्रभु अपने वरदानों को या अपनी बुलाहट को कभी वापस नहीं लेते। Romans 11:29 says, "His gifts and His call are irrevocable; He will not take back." और रोमियो की पत्री 11 अध्याय उसकी 29वीं आयत में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर अपने वरदानों से और बुलाहट से कभी पीछे नहीं हटता। We are going to see one more example from the Bible about weakness becoming strength. और हम एक और उदाहरण देखेंगे आज किस तरह से निर्बलता सामर्थ्य में परिवर्तित हुआ। In fact, a strength becoming a weakness and weakness becoming strength. अगर सच्चाई में, हकीकत में हम देखें तो जो सामर्थ्य है वो निर्बलता में परिवर्तित हो गया, और जो निर्बलता थी वो सामर्थ्य में परिवर्तित हो गया। And the example is Moses. और उसका उदाहरण है मूसा। You know, when Moses called by God to rescue Israel from the Egyptians, he hesitated to go. हम सब जानते हैं कि जब मूसा को परमेश्वर ने बुलाया कि इजरायलियों को जाकर छुड़ाओ,
तो वो थोड़ा डरा, घबराया कि मैं नहीं जाऊंगा। Third chapter of Exodus, we read verse 9, 10, 11, 12. When he says, God says, tells him go and rescue Israel from the hands of the Egyptians, he says, who am I that I should go? और निर्गमन की पुस्तक 3रा अध्याय और उसकी 9, 10, 11 आयत में हम पढ़ते हैं, जब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू जा करके इजरायलियों को छुड़ा, तो उसने कहा मैं कौन हूं जो मैं फिरौन के पास जाऊं या मिस्र के में जाऊं। God used him so wonderfully, but he had his own weaknesses. परमेश्वर ने उसे बहुतायत से इस्तेमाल किया और बड़े अचंभित रूप से इस्तेमाल किया, लेकिन वो अपने निर्बलताओं के कारण से इनकार करता रहा। He also had a worldly strength which God took away and gave him godly strength, godly और wisdom. उसके पास जो सांसारिक शक्ति थी, सामर्थ्य थी, वो भी थी उसके पास, लेकिन परमेश्वर ने उसकी सांसारिक शक्ति को ले लिया और उसको आत्मिक शक्ति के वरदान दिए। And the first excuse he gives is, who am I that I should go? और पहला उसका प्रभु के सामने यही निवेदन था कि वो ये कह रहा था कि मैं कौन हूं जो मैं जाऊं। And the Lord said, I'll be with you. प्रभु ने कहा मैं तेरे साथ हूं। This will be a sign to you when you bring my people out, you shall worship me on this mountain. और तू जाएगा मिस्र से, जब तू अपने मेरे लोगों को निकाल के लाएगा, तब तुम इसी पर्वत पहाड़ पर मेरी उपासना करोगे। Again he says, if I go and tell them that you called me to do this, if they ask what's your name, what should I say? और फिर वो कहता है कि मैं जाकर के कहूंगा, तो वो लोग कि भी तुझे तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने तुम्हारे पास भेजा है, तो वो कहेंगे उसका नाम क्या है, मैं क्या कहूंगा उसने। Lord tells him, tell them I am that I am. फिर परमेश्वर ने कहा उनको ये बता देना, मैं जो हूं सो हूं। Tell him I am sent you to them. और उनसे कह देना जो जिसका नाम मैं हूं उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। Again he says, what if they don't believe me? फिर वो फिर से कहता है, अगर उन्होंने मुझे नहीं विश्वास किया तो मैं क्या कहूंगा। Lord asked him, what's in your hand? तब परमेश्वर ने उससे कहा कि तेरे हाथ में क्या है। It is a rod. उसने कहा लाठी है। Throw it. प्रभु ने कहा जमीन में फेंक दे। The rod became a snake. और फिर वो जो लाठी थी वो सर्प बन गई। Then he said, pick it up, and when he picks it up, again becomes a rod. और फिर उसने परमेश्वर ने कहा उसको पूंछ से उठा ले, तू उसको लाठी को पकड़, और फिर उसने जब उठाया तो फिर वो लाठी बन गई। Then asked him to put a hand to his cloak, then it became leprous. Remove the hand, it becomes normal again. फिर परमेश्वर ने कहा कि तो अपना हाथ अपने छाती में वस्त्र के नीचे रख, और वो देखा तो वो एक कोड़ी बन गया। फिर जब उसे निकलवाया हाथ तो फिर वो ठीक हो गया। God showed Moses he will do miracles, wonders, and signs to make the people believe that God only sent Moses to them. परमेश्वर ने मूसा को यही समझाया कि जो ज्ञान विज्ञान वहां पर चलता है उसके अनुसार मैं तुझसे अलग अलग अचंभे के काम करवाऊंगा जो तू वहां जाके कर पाएगा। Again he says, I've never been eloquent. You go send someone else. I've never been eloquent, neither in the past nor since spoken to your servant. और फिर वो फिर कहता है कि मैं तो बोलने में भद्दा हूं, मैं न पहले अच्छे से बोलता था ना अब अच्छे से बोलता हूं। तो फिर वो इसने फिर दूसरा रखा कि प्रभु के सामने निवेदन। In 4th chapter of Exodus, we read verses 10, 11, and 12. He says, I've never been eloquent, neither in the past nor since spoken to your servant. तो निर्गमन के 4थे अध्याय में 10, 11, 12 आयत में प्रभु ने कहा कि तू बोलने में निपुण। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, न तो पहले था और न जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूं। And God asked him, who gave man his mouth? Who makes him deaf or dumb? तो परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य का मुंह किसने बनाया, किसने गूंगा मनुष्य को गूंगा और बहरा बनाया। Why was Moses giving excuses? इतने किस लिए प्रभु के सामने वो बातों को कर रहा था, हमें नहीं मालूम। God is calling him, yet he is giving excuses. Why was he giving excuses? वो इतने परमेश्वर उसे बुला रहे हैं और वो बार बार मना कर रहा है कि मैं नहीं जाऊंगा। There's a reason for that. और उसके पीछे कारण है। The book of Exodus, 4th chapter, 19-20, we read, God tells Moses, the people who are trying to kill you in Egypt are now dead. और निर्गमन के 4थे अध्याय के 19 और 20 आयत में प्रभु उससे कहते हैं कि तू लौट जा, मिस्र को लौट जा, और जो तेरे मनुष्य तेरे प्राण के प्यासे थे वे सब मर गए। प्रभु उसको बताते हैं, बार बार बहाना मत बना। Moses came away from Egypt because he had killed the Egyptians, and then he felt that God would take revenge upon him, so he ran away from there. और मूसा ने वहां पर एक मिस्री को मार डाला था और वो इसीलिए भागा हुआ था कि वो अगर मुझे पकड़ेंगे तो मुझसे बदला लेंगे, इसलिए वो वहां जाना नहीं चाहता था। That's the real reason why he did not want to go back.
ये एक सच कारण था जिस कारण से वो वहां वापस नहीं जाना चाहता था। When God tells Moses that they are now dead, Moses goes back. तो फिर जब परमेश्वर ने उसे कहा कि जो मनुष्य तेरे प्राण के प्यासे थे वो मर गए, तब फिर मूसा वहां से चलने को तैयार हो गया। He gave so many excuses. बहुत सारे उसने बहाने बनाए, क्षमा मांगी प्रभु से। Who am I that I should go? मैं कौन हूं, मैं जाऊं? They asked, what's your name? What should I say? What your name is? वो जब तुम्हारा नाम, आपका नाम पूछेंगे तो मैं क्या नाम बताऊं आपका? What, they don't believe me? अगर वो मुझे विश्वास नहीं करेंगे तो मैं क्या करूं? I never been eloquent, neither in the past has been spoken to servant. I cannot speak. I'm slow of speech and tongue. मैं तो पहले भी बोलने में अच्छा नहीं था और आज भी भद्दा हूं मैं बोलने में। ये सब वो बहाने बना रहा था। The fact is, at this point of time, he was 80 years old. सच्चाई ये है, तथ्य ये है कि इस समय जब वो बोल रहा है, बात कर रहा है परमेश्वर से, उस समय उसकी उम्र 80 वर्ष है। How was he when he was 40 years old? और जब वो कितने उम्र का था जब वहां से भागा था, तब वो 40 वर्ष का था। In the book of Acts, chapter 7, verse 22, we read about Stephen testifying before the Jews. प्रेरितों के काम 7वें अध्याय में हम पढ़ते हैं जब स्तिफनुस परमेश्वर की बातों को लोगों के सामने रख रहा था। So before the Jews, he's testifying about the history of Israel. यहूदियों के सामने इजराइल के इतिहास की चर्चा कर रहा था। Moses was educated in the wisdom of Egyptians and powerful in speech and action. और मूसा जो है वो मिस्र की सारी विद्या में, पढ़ाई में और सब बातों और कामों में सामर्थी था। Educated in the wisdom of the Egyptians and is powerful in speech and action. और वो वहां ये कह रहा था स्तिफनुस कि मूसा तो मिस्रियों की सारी विद्या और उसको पढ़ाई गई थी और वो सब बातों और कामों में सामर्थी था। बातों और कामों में, in word and action, he was powerful. वो कामों में और बातों में दोनों में सामर्थी था। At the age of 40. 40 वर्ष की उम्र में। What happened? At the age of 80, what happened? लेकिन जब वो 80 साल का हो गया, When God calls him to go and rescue Israel from the Egyptians, he said, I've never been eloquent, even in the past. और वो जब परमेश्वर उसे बुला रहे हैं कि तू जा करके मिस्रियों से मेरी प्रजा को छुड़ा, तो वो कह रहा है मैं तो पहले भी बोलने में अच्छा नहीं था, बोलने में भद्दा था। How was he at the age of 40? He was a powerful speaker. वो 40 साल की उम्र में तो वो बड़ा सामर्थी बोलने वाला व्यक्ति था। Full of Egyptian wisdom and full of power in word and action. मिस्र की सारी विद्या में वो सामर्थी था और कामों में भी और बातों में भी सामर्थी था। Let's not forget he was being trained to be the next Pharaoh. For the first 40 years, he was under Pharaoh's daughter's, he was son of Pharaoh's daughter and adopted son, and he was being trained to be probably next Pharaoh, big leader in Egypt. और फिर इस बात को हम हमेशा याद रखें कि उसकी जो शिक्षा, उसकी जो विद्या दी गई थी उसे, वो अगला फिरौन बनने की विद्या थी। वो फिरौन की बहन का लेपालक पुत्र था और वो अगला फिरौन उसको ही बनना था। Full of Egyptian wisdom and powerful in speech and action. मिस्रियों की सारी विद्या उसे पढ़ाई गई थी और सब बातों और कामों में वो सामर्थी था। At the age of 80, लेकिन 80 वर्ष की उम्र में, when God called him in the wilderness of Midian, जब परमेश्वर ने उसको मिद्यान में बुलाया, he said, Lord, I cannot go. वो कहता प्रभु मैं नहीं जा सकता, I can't speak. मैं बोल नहीं सकता। I've never been eloquent, neither in the past nor since spoken to your servant. मैं कभी पहले भी बोलने में निपुण नहीं था और आज भी नहीं हूं और वर्तमान में भी नहीं हूं। At the age of 40, he was so powerful speaker. 40 वर्ष में तो हम पढ़ते हैं कि वो बातों में बड़ा निपुण था। Is he lying to God? क्या वो परमेश्वर से झूठ बोल रहा है? He's not lying to God. वो परमेश्वर से झूठ नहीं बोल रहा। He forgot he was a powerful speaker. वो तो भूल चुका था कि वो एक सामर्थी वक्ता था। Not only God took away the powerful speech of the Egyptians training, but he removed from him the memory of that also. परमेश्वर ने ना सिर्फ उसकी वो बोलने की जो सामर्थी बोलने की विद्या थी, उसको ना सिर्फ उसको हटा दिया उसके जीवन से, वरन उसने उस बात को उसके दिमाग से भी निकाल दिया। वो भूल भी गया उस बात को कि मैं अच्छा बोलने वाला व्यक्ति था। First 40 years trained by Egyptians. पहला 40 साल तो वो मिस्र में बड़ी मिस्रियों के द्वारा से सारी विद्या उसे सिखाई गई। The end of it, full of wisdom, Egyptian wisdom, and full of power in speech and action. और उसके जब उसकी विद्या पूरी हुई, तब वो विद्या के अंत में हम देखते हैं कि वो सब बातों में और कामों में सामर्थ्य और निपुण हो गया। Next 40 years, he was being untrained by God, using sheep in the wilderness. लेकिन अगले 40 वर्ष
वो भेड़ों का चरवाहा बन करके परमेश्वर ने जो उसकी विद्या थी उस पूरी विद्या को निकाल दिया। He took away the Egyptian wisdom using sheep in the wilderness. परमेश्वर ने सारी उसकी जो विद्या उसको मिस्र में मिली थी उस सारी विद्या को मिटा दिया, मिटा करके वो भेड़ के पीछे चरवाही का विद्या उसको दिया। And took away even the powerful speech he had. और जो सामर्थ्य बोलने की शक्ति उसके पास थी, सामर्थ थी, उसको भी परमेश्वर ने निकाल दिया था। But something wonderful happened at the age of 40. He chose to be literally among the people of God rather than enjoy the pleasure of sin for a short time. और वो ब्रदर अगेन प्लीज Let's read Hebrews chapter 11, 17 to 19. Hebrews chapter 11, 24 to 26. Can you please read that? Hebrews 7 No, Hebrews 11 chapter, 24 to 26. इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय और उसका 24 से लेकर 26 आयत तक। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और उत्तम लगा, और मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थीं। मसीह के कारण he made a choice for the sake of Christ. उसने मसीह के कारण चुनाव किया। How do you know Christ? वो कैसे मसीह को जानता था? At the age of 80, God introduced himself to Moses. I am the God of Abraham, Isaac and Jacob. At the age of 80. 80 साल की उम्र में परमेश्वर ने उसे अपना परिचय दिया कि मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं। Age of 40, 40 वर्ष की उम्र में he made a choice for the sake of Christ. Somehow he knew that he belongs to the Jews and Christ is the Messiah. He already knew that. और वो इस बात को जान गया था कि वो एक यहूदी है और वो मिस्रियों से अलग है। वो इस बात को जान गया था और वो मसीह को जान गया था। And he took a decision for the sake of Christ. He chose a decision to join with the slaves in Egypt as compared to the pleasures of Egypt Egypt and sin. He chose to be along the people of God for the sake of Christ. इसलिए उसने मसीह के कारण से निंदित होने के लिए उसने सहने के लिए वो तैयार हो गया, और उसने जो मिस्र के सारे उत्तम बातें थी उसको छोड़ करके वो जो दास लोग थे, इजरायली लोग दास थे, उनके साथ वो अपने आप को गिनने लगा। The next 40 years in the wilderness, God untrained Moses. At the age of 80, God chose him and now began to teach him God's wisdom, heavenly wisdom. और 40 वर्ष तक मिद्यान के जंगलों में परमेश्वर उसकी जो विद्या थी, जो उसने प्रशिक्षण पाया था, उस प्रशिक्षण को निकाल रहे थे, पूरा निकाल दिया। और उनको फिर जब 80 वर्ष की उम्र में वो आते हैं, मूसा आता है, तब उसको वो फिर शिक्षा देते हैं और मसीह के बारे में, परमेश्वर के बारे में बताते हैं। Again, Stephen testifies in Acts 7 chapter verse 20 that Moses received living words to pass on to God's people. He received from God living words to pass on to people. और फिर हम देखते हैं प्रेरितों के काम उसका 7वें अध्याय की 20वीं आयत में जब हम देखते हैं तो वहां पर 20 से आगे जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वो परमेश्वर की शिक्षा पा करके और फिर आगे बढ़ा लोगों को ले करके चलने के लिए। Words of life, living words to pass on to God's people. परमेश्वर के जीवित वचनों को लेकर के वो चला ताकि लोगों को वही जीवित वचनों को वो दे सके। The book of Deuteronomy, we read in 32nd chapter. Let's read the 32nd chapter, 46 and 47. व्यवस्था विवरण उसका 32वां अध्याय और उसके 46 and 47. 46 और 47 आयत को हम पढ़ेंगे। तब उसने उनसे कहा कि जितनी बातें मैं आज तुमको चिता कर कहता हूं, उन सबको अपनाना पर अपना मन लगाओ और उनके अर्थात इस व्यवस्था की सारी बातों के मानने में चौकसी करने की आज्ञा अपने लड़के बालों को दो, क्योंकि यह तुम्हारे लिए व्यर्थ काम नहीं परंतु तुम्हारा जीवन ही है, और ऐसा करने से उस देश में तुम्हारी आयु के दिन बहुत होंगे जिसके अधिकारी होने को तुम यर्दन के पार जा रहे हो। तुम्हारे जीवन ही है। The words I'm giving you are your life. You live by the word. तुम जो वचन मैं आज तुम्हें बताने जा रहा हूं वो तुम्हारा जीवन है, और उसी जीवन के द्वारा तुम्हें आयु बढ़ेगी और तुम बहुत दिन जीवित रहोगे।
Words of life, living words are passed on by Moses to Israel he received from God. जीवन के वचन जो परमेश्वर ने मूसा को दिए, उसने आगे इज़राइल के प्रजा को पूरा वचन को उसने आगे बांट दिया। At the age of 40, he was Egypt's hero. और 40 वर्ष की उम्र में वो मिस्र का एक हीरो था। At the age of 80, he became a zero. और वो 80 साल में वो शून्य हो गया, जीरो हो गया। From 80 to 120, he became God's hero. और 80 से लेकर के 120 वर्ष में वो परमेश्वर का हीरो बन गया। He became a friend of God. वो परमेश्वर का मित्र बन गया। Listen to God. In fact, if you look at Exodus 33rd chapter, 11 to 13, God spoke to Moses like a man speaks with his friend. और अगर हम इस बात को देखें तो व्यवस्था विवरण उसका 33 अध्याय 11 से लेकर 13 आयत में उसको हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है कि परमेश्वर का वो मित्र बन गया। He listened to God and spoke to people and became a powerful instrument in God's hand, faithful to God as a servant of God. परमेश्वर से सुनता था, परमेश्वर की बातों को सुनने के बाद मनुष्यों को परमेश्वर का की बातों को बताता था। इस रीति से वो परमेश्वर के हाथ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण यंत्र बन गया। He's an ordinary man serving an extraordinary God. वो एक साधारण व्यक्ति असाधारण परमेश्वर की सेवा कर रहा था। By the way, very forgetful. Not only forgot that he was a powerful speaker at the age of 40, he also forgot that God was with him. वो बहुत ही भुलक्कड़ किस्म का व्यक्ति था। वो भूल गया कि मैं तो बहुत अच्छा वक्तव्य देने वाला व्यक्ति हूँ। परमेश्वर के सामने उसने बोला कि मैं तो बद्दा बोलने वाला हूँ। And then you find when in the 33rd chapter of Exodus 11 to 13, he's telling God, Lord, you told me lead these people, but you have not told me whom you will send with me. और फिर परमेश्वर को वो बोल रहा है कि परमेश्वर व्यवस्था विवरण 33 11 से 13 के बीच में वो कहता है कि हे प्रभु, तूने मुझे कहा कि तू इन लोगों को लेकर के चल, लेकिन तूने मुझे बताया नहीं प्रभु कि तू किसको मेरे साथ भेजने जा रहा है। He forgot what God told him in the very beginning itself. और परमेश्वर ने तो शुरुआत में उसको कह दिया था, क्या कहा था वो भूल गया। When we told God, Lord, who am I that I should go and rescue Israel from the hands of the Egyptians? What does God say? I will be with you. और जब उसने परमेश्वर से कहा कि मैं कौन होता हूं जो मिस्र में जाकर के उनको छुड़ाऊं, तो परमेश्वर ने कहा तू जा, मैं तेरे साथ रहूंगा। Later on at the tent of meeting, he's asking God, Lord, you have not told me whom you will send with me. और यहाँ पर आकर वो परमेश्वर से पूछ रहे हैं कि आपने बताया नहीं मेरे को किसके साथ भेज रहे हो। And then 14th verse of Exodus 33rd chapter, God says, my presence will go with you. और फिर निर्गमन उसकी 33वां अध्याय और उसका 14 आयत में प्रभु कहते हैं, प्रभु यहोवा ने कहा, मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। My presence will go with you. मैं आप चलूंगा, मैं तेरे साथ चलूंगा वर्तमान में। Yeah, exactly. My presence will go with you. In fact, God is not rebuking Moses for doubting what God had told Moses. सच्चाई में देखा जाए, परमेश्वर ने उसे डांटा नहीं कि तू क्यों इतना भुलक्कड़ है, भूल रहा है। परमेश्वर ने ऐसा कुछ नहीं कहा। परमेश्वर ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा। He could have said, "See, you asked me how can I go and rescue? What did I tell you? I told you I'll be with you. Now you ask me, you now told me who will send with me." प्रभु उससे कह सकते थे कि जब शुरू में तूने मुझसे कहा था कि मैं बोलने में बद्दा हूं, तब मैंने तुझे कहा था कि मैं आप तेरे साथ रहूंगा। फिर तू मुझसे कैसे भूल गया, कैसे कि तू मुझसे फिर पूछ रहा है कि मैं मेरे साथ किसको भेज रहा है। So Moses was a very simple man, very humble man he was. मूसा बहुत साधारण और बड़ा ही दीनहीन व्यक्ति था। Very often in our own ministry, you'll find if you think very, very strong on the Lord, He'll bring us to a point where we depend totally upon Him. He'll take away our worldly strength and give us godly strength. और जब हम कई बार सोचते हैं कि मैं प्रभु की सेवकाई में बड़ा सामर्थी व्यक्ति हूं, तो प्रभु हमारे जीवन में उस कमी को हटाते हैं। So in the case of Moses, God first untrained him, then trained him. पहले मूसा के विषय में जब हम देखते हैं तो परमेश्वर ने उसकी जो प्रशिक्षण था उसको हटा करके उसको अप्रशिक्षित बनाया और उसके बाद फिर उसको दूसरा प्रशिक्षण दिया। First 40 years trained by Egyptian wisdom. पहला 40 साल मिस्रियों के द्वारा से उसको विद्या मिली, प्रशिक्षण मिला उसको। Next 40 years God took away Egyptian wisdom and untrained him. और पर अगले 40 वर्ष परमेश्वर ने उसके प्रशिक्षण को हटा करके उसे अप्रशिक्षित बनाया। Age of 80 did not even remember that he was a powerful speaker before. और 40 वर्ष में 80 वर्ष में आकर के वो तो ये भी भूल गया
कि मैं पहले अच्छा वक्तव्य देने वाला व्यक्ति था। 80 to 120, God gave him God's wisdom. He spoke God's word, living words to pass on to God's people. और फिर जब 120 वर्ष का वो हो गया, अगले 40 वर्षों में परमेश्वर ने उसको अपने अपने वचनों को दिया, जीवन के वचन दिए, ताकि वो जीवन के वचन इजरायली प्रजा को दें। When God calls us for to do what He wants us to do, He brings us to a point where we depend totally upon Him. जब परमेश्वर हमें बुलाते हैं कि हम उनके काम को करें, या कि जिस बुलाहट से वो बुलाते हैं, तो वो हमें पूरा पूरा उसका साधन और उसकी सामर्थ्य भी देते हैं। To put our trust in our own strength, our own natural gifts, then we'll be disappointed. अगर हम अपनी सामर्थ्य पर, अपने बल पर, अपने वरदानों पर भरोसा रखेंगे या घमंड करके चलेंगे, तो फिर जरूर हम लोग निष्काम हो जाएंगे, निष्फल हो 1 जाएंगे। Corinthians 3:18 says, 1 Corinthians 3:18, पहला कुरिन्थियों 3:18 हम पढ़ते हैं, if any man thinks he's wise by human standards, he must become a fool that he becomes wise. पहला कुरिन्थियों 3:18, यदि कोई अपने आप को धोखा ना दे, यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे, तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए। In other words, if you think you're very wise by human standards, you must become a fool that he becomes wise. अगर तुम मनुष्यों की रीति पर ज्ञानी बनना चाहते हो, तो पहले मूर्ख बनो, तब परमेश्वर अपने ज्ञान से तुम्हें भरेगा। Of course, Moses did not think he was a very proud man, he was a very humble man, but then he had Egyptian wisdom, God took it away, and then he became almost nothing, and then God built him up to be an example to all people about how God can change anybody. मूसा के समय में प्रभु का हम देखते हैं, वो घमंडी व्यक्ति नहीं था, लेकिन उसके पास वो सारी विद्या थी जो मिस्र में एक फिरौन के पास होनी चाहिए, लेकिन परमेश्वर ने उस सारी विद्या को निकाल दिया उसके अंदर से, ताकि वो किसी भी रीति से उसमें घमंड ना करे, और फिर अपनी विद्या जो थी उसको भर के उसको फिर प्रभु ने इस्तेमाल किया। As we give ourselves to him, we give our strengths to him, also give our weakness to him and change the weakness and make it a strength. और जब हम अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप देते हैं, अपनी निर्बलताओं को प्रभु के हाथ में सौंपते हैं, तो हमारी निर्बलताओं को वो हम सामर्थ्य में परिवर्तित करते हैं। Read this passage in 1 Corinthians chapter 1 from verse 26 to 30 we read in Hindi. पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय और उसकी 26 से लेकर के 31 आयत तक हम पढ़ेंगे। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञान वालों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं, उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धार्मिकता और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो कि जो घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे। God chooses weak people to shame the strong people. परमेश्वर निर्बल लोगों को चुनता है ताकि बलवानों को वो परमेश्वर का वचन सुनाए। He chooses foolish people to shame the wise. और वो मूर्खों को चुनता है, जगत के मूर्खों को चुनता है ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे। He chooses the lowly things, the meek things to nullify those who think they're very powerful. और वो नीचों को और तुच्छों को चुनता है ताकि जो कुछ हैं उन्हें वो व्यर्थ ठहरा दे। God specializes in choosing weak people and foolish people to shame the wise people and the strong people. और परमेश्वर निर्बलों को चुनता है, मूर्खों को चुनता है, ताकि ज्ञानवानों को और बलवानों को लज्जित करे। At the point of time we turn to Jesus, we might be in the worldly wise, we may be foolish people, from a worldly point of view, we may be weak people, but God specializes in weak people and foolish people. संसारिक रीति से हम मूर्ख हो सकते हैं, संसारिक रीति से हम निर्बल हो सकते हैं, लेकिन प्रभु हमें चुनता है ताकि वो जो इस संसार में जो बलवान है, जो ज्ञानवान है, उन्हें वो लज्जित करे।
Now, God wants us, after we turn to Him, to have His wisdom and His power. और जब हम परमेश्वर की ओर फिरते हैं तब परमेश्वर की इच्छा है कि हम उनकी सामर्थ पाएं, उनका ज्ञान पाएं और उनकी बुद्धि पाएं। At the point of time we turn to Jesus, we may be foolish from the worldly point of view, weak from the worldly point of view, we may be nothing great in this world, but God doesn't want to remain like that. He wants us to have His wisdom and His power. और जब हम संसारिक रीति से प्रभु की ओर संसार में प्रभु की ओर जब हम फिरते हैं तो भले संसारिक रीति से हम निर्बुद्धि होंगे, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहते कि हम निर्बुद्धि रहें। परमेश्वर अपने ज्ञान से हमें भरते हैं ताकि हम ज्ञानवान हो जाएं। This wisdom of God and the power of God is available for every Christian, everyone who belongs to Jesus. ये जो परमेश्वर का ज्ञान है और परमेश्वर की सामर्थ है, ये हम में से हर एक विश्वासियों के लिए परमेश्वर की ओर से उपलब्ध है। There are two kinds of wisdom in the world, man's wisdom and God's wisdom. दो तरह का ज्ञान इस संसार में पाया जाता है, एक तो मनुष्यों का ज्ञान, एक परमेश्वर ईश्वरीय ज्ञान। Moses had Egyptian wisdom, worldly wisdom he had. मूसा के पास संसारिक ज्ञान था जो मिस्र का ज्ञान था। At the age of 40. 40 वर्ष की उम्र में। Next 40 years, God took it away and gave him God's wisdom. और अगले 40 वर्षों में परमेश्वर ने उस ज्ञान को मिटा दिया, हटा दिया और उसको अपना ज्ञान, पर ईश्वरीय ज्ञान दिया। And God empowered Moses through the Spirit of God upon him. और परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा से मूसा में सामर्थ को भर दिया। This wisdom of God is available for every Christian. और जो ये परमेश्वर का ज्ञान है, हर एक मसीही व्यक्ति के लिए आज उपलब्ध है। In James chapter 1 verse 5 we read from verse 5 onwards, if anyone lacks wisdom, let him ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given. और याकूब 5 अध्याय chapter 1 verse 5. सॉरी याकूब 1 अध्याय 5वीं आयत से आगे हम पढ़ेंगे। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है और उसको भी दी जाएगी। अगर बुद्धि की घटी हो, if you lack wisdom, God's word doesn't say if you want wisdom, ask. It says if you lack wisdom, you ask. परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता कि अगर तुम्हें आवश्यकता है बुद्धि की तो तुम मांगो, नहीं, अगर तुम्हें बुद्धि की घटी है तो तुमको दी जाएगी। In other words, God wants all the children to have His wisdom. If you lack that wisdom, ask Him, He will give to you. और परमेश्वर चाहता है कि हर एक उनका जो संतान है, बच्चे हैं, वो बुद्धिमान हो। अगर हमें बुद्धि की घटी है तो हम मांगे और वो हमें देंगे। How does wisdom come? Through the application of God's word and the anointing of the Holy Spirit. बुद्धि कैसे मिलती है? परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करने के द्वारा से और पवित्र आत्मा के द्वारा से अभिषेक पाकर। Also, God wants us to manifest His power. और परमेश्वर चाहते हैं कि उनकी सामर्थ में हम सामर्थी बन जाएं। Which we receive by the anointing of the Holy Spirit. और वो हमें कैसे मिलता है? परमेश्वर के आत्मा के, पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा से। Ephesians 6:10 says, finally be strong in the Lord and in His mighty power, not worldly power, God's mighty power. इफिसियों 6 और उसकी 10वीं आयत में ऐसा लिखा है, निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। Don't be strong in worldly wisdom, be strong in God's wisdom. संसार की विद्या में, बुद्धिमानी में हम बलवंत ना बने, हम परमेश्वर के ज्ञान में बलवंत बने। So God uses all His people who are willing to be used by Him to change their weakness and make it into strengths. तो परमेश्वर की इच्छा है कि हमारी सारी निर्बलताओं को परिवर्तित करके सामर्थ्य में बदल दें। If you think you are very foolish from a worldly point of view, weak from a worldly point of view, that's your qualification, because God chooses people like that to use by Him for His glory. अगर हम ये सोचते हैं कि हम संसारिक रीति से हम निर्बल लोग हैं या मूर्ख लोग हैं, तो ये हमारी योग्यता है, लेकिन परमेश्वर इसको हटा करके हमें अपने सामर्थ्य से, अपनी बुद्धि से, ज्ञान से भरते हैं। Both wisdom of God and the power of God is given by the grace of God to all people who humble themselves. और परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर की सामर्थ उन्हीं को दी जाती है जब हम परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन और नम्र करते हैं। Proverbs 3:34 says, God gives grace to humble. He resists the proud, He gives grace to the humble. नीति वचन उसका तीसरा अध्याय उसकी 34वीं आयत 34 वर्स, उसमें लिखा है, ठट्ठा करने वालों से वो निश्चय ठट्ठा करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है।
So to receive more and more grace from God, we must keep on humbling ourselves before God. There's no limit to what God can do in and through us. और हमें अगर परमेश्वर से अनुग्रह पाने की आशा है तो हमें परमेश्वर के आगे अपने आप को नम्र और दीन करना है, तब वो हमें अपने अनुग्रह से भरते जाएंगे। Going back to Moses, Bible says he was a very humble man, more humble than anybody else on the face of the earth. Numbers chapter और 12 verse 3. Could you read that? Numbers 12:3. गिनती की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और उसकी 3री आयत को हम पढ़ते हैं। वहां पर ऐसा लिखा है कि मूसा तो पृथ्वी भर के रहने वाले मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। Among all the people of the earth, he was the most humble man. पृथ्वी के सब रहने वालों से वो मनुष्य जो है मूसा जो है वो नम्र स्वभाव का था। So that's why God used him so wonderfully, because he received the grace of God because he was a humble man. क्योंकि मूसा नम्र था, परमेश्वर ने उसे मनुष्यों के सामने बहुतायत से बलवंत रीति से इस्तेमाल किया। Next week I'm going to speak on how all of us can learn to humble ourselves before God and thereby receive more and more grace from God. और अगले सप्ताह भाई हमें बताएंगे कि कैसे हम परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र और दीन कर सकते हैं ताकि परमेश्वर का अनुग्रह बहुतायत से हमारे ऊपर आए। That we can fulfill God's purpose for our lives and be a blessing to others as God blesses us. और फिर परमेश्वर की योजनाओं को अपने जीवन में हम पूरा करें और परमेश्वर के लोगों के लिए हम आशीष का कारण बन जाएं। To God be all the glory. प्रभु को सारी महिमा मिले।